हेलो, वेलकम स्टूडेंट। कल लेक्चर 1 जो इंट्रोडक्शन चला था, उसके बाद आज लेक्चर 2 है। ठीक है, जो बेसिक जो पढ़ाए थे कल, उससे ही आगे बेसिक पर ही रिवीजन करना है। ठीक है, सबसे पहले ऐड पढ़ा रहे थे। ठीक है, ऐड 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 में सबसे पहले ये बताया गया था कि सर 2 + 2 + 2 + 2 इक्वल टू कितना होगा। तो बताए थे 1 2 3 4। सर 4 बार है और है क्या सर, ये 2 है, तो 2 है इक्वल टू 8। कल यहाँ तक सबको समझ में आ गया था। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यह देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट बताए हैं उस पर हम रिवीजन करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि कितना क्वेश्चन तक हम लोग का गया हुआ है। ठीक है, तो 5-10 क्वेश्चन रिवीजन करते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, चलो 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, आराम आराम से ही बनाना है, जल्दीबाजी में नहीं बनाना है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1। ठीक है, सब वो कैटेगरी बांटेंगे। सर इसमें एक कॉमन मिल रहा है 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1। ठीक है, एक सर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और ये 3 + 1 कितने बार है सर, 1 1 2 3 4 5 5 बार है। ठीक है, तो 5 लिखेंगे। और है क्या सर, 3 + 1। सर 3 + 1 4 होता है, तो इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाए सर, 20। यहाँ तक बन गया सब बच्चे को। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक है, ये पूरा बेसिक मैथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन को टैकल करते हैं। सबसे पहले 6 + 9 6 + 9 6 + 9 6 + 9 6 + 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करना, समय दिया हुआ है, सॉल्व करो। हाँ सर, सॉल्व हो रहा है। 1 2 3 4 5। सर ये 5 बार है। ठीक है, और 6 और 9 कितना होता है सर, 15 होता है, तो इंटू 15। सर 15 से 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 से 15 में मल्टीप्लाई करें, आएगा 75। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। चलो, ये क्वेश्चन तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब 1 मिनट, गौर से क्वेश्चन को समझना। ठीक है, 7 + 7 + 7 + 7 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2। ठीक है, ये 2 है। ठीक सर, ये तो समझ में आ रहा है कि आप क्या लिखे हैं। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, उसी मैटर से करेंगे जो आप बताए हैं। हाँ, उसी मैटर से करना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगा, जितना बताया जा रहा है उसी पर कंप्लीट करना है। ठीक है, उसी पर बन जाएगा सारा चीज़। सर 1 2 3 4। सर 4 बार है और है क्या सर, 7 है। सर इसको तो 28 लिख सकते हैं, प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 1 5 बार है, तो कितना हो गया सर, 5 हो गया। ये तो सबको पता रहता है। और 2 कितने बार है सर, 2 3 टाइम्स है, और कितना बार है, 3 बार है, और है क्या, 2 है, तो ये हो जाएगा 6। तो इसमें 6 को ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें जोड़ने का भी एक ईजी भी बताता हूँ। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 11। 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 9। और 1 में 2 जोड़ेंगे तो सर 3, क्या आ गया, 39। समझ में आया ये समझ में आया। चलो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अब बार बार देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा, नहीं आएगा मैं अगला क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ आपको।
सारा ईजी है, आप रिवीजन कीजिए, सिर्फ रिवीजन करना सीखिए बस, और कुछ नहीं करना आपको, रिवीजन करना इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो चौथा क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है। सपोज डैट ए है प्लस ए है प्लस ए है प्लस ए है प्लस बी है प्लस बी है प्लस बी है सर, ठीक है। ये आपको काम आएगा, ये ओलंपियाड जब होता है 8, 6, 7 ये सब में होता है ना, 8, 9 का ओलंपियाड, उसमें ये क्वेश्चन सब काम आ सकता है आपको, ठीक है। ऐसा रीजनिंग लेवल का क्वेश्चन सब इसको कहते हैं, उसमें भी आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सर ये है क्या, ए है, कितने बार है, 1, 2, 3, 4 सर, 4 टाइम्स है क्या सर, ए है, तो ए को लिख देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। सर है क्या, बी है, कितने टाइम्स है सर, 3 टाइम्स है, और है क्या बी, तो 4a प्लस 3b, दिस इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इजी है। चलो बस समझते ही रहना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ समझने पर ही डिपेंडेंट करता है आपका कंसेप्ट कहाँ तक गए, ठीक है। चलो उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलो थोड़ा मल्टीप्लाई में ये काम करते हैं, 3 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 3, कुछ नहीं करना है, 1, 2, 3, 4 सर ये कितने टाइम्स लिखे हैं, कॉमन फंडा मिला है मुझे, 3 × 3 ये कितने टाइम्स लिखे हैं सर, 4 टाइम्स, तो इक्वल टू में 4 लिख दे, हाँ सर 3 × 3 हमको पता है, आई नो कितना होता है, 9 लिख देंगे सर, 36, गेट योर आंसर। आगे समझ में, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा सर ये 9 कहाँ से लिखे हैं और ये 4 कहाँ से लिखे हैं, बट मैं समझाता हूँ आपको, ये 1, 2, 3, 4 ये 4 हो गया, और ये 3 × 3 करने पर 9 आता है, 3 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 9 आता है, इसलिए यहाँ पर 9 को लिखें, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, ठीक है। 9 को 4 से करें या 4 से 9 को करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, सारा चीज़ समझने के ऊपर है, आप जितना समझिए उतना बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। ये तो हो गया ऐड का फंडा। अब ऐड कैसे भी कर सकते हैं, जैसे एक नंबर बताते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर देते हैं, जैसे कि देखो एक नंबर बताते हैं, जल्दी जल्दी में ऐड कैसे होगा, ऐसे तो ऐड सब कर लेते हैं लेकिन जल्दी जल्दी में कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे 7, 2, 3, 5, 3, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो कॉमन नज़र आएगा, जो स्मॉल डिजिट होंगे उस सबको पहले लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये पता है सर ये बात मुझे पता है कि 7 और 3 क्या होता है सर, 10 होता है, हाँ चलो ठीक है। सर मुझे ये भी पता है 5 और 3 8 होता है, और 8 में 2 जोड़ देने थे तो वो भी 10 हो जाता है, सर ये 20 होगा, ये हमारा क्या होगा 20, ये हमारा क्या होगा 20। ऐसे समझ में नहीं आया, एक और चीज़ मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले देखेंगे 300 प्लस 400 प्लस 68 प्लस 86, ये नंबर है हमारा, इस नंबर को गौर से देखो, ठीक है सर इसको लिखने के बाद हम 7 आता है, इतना पता है, ये 0 को नहीं पता, लेकिन इतना लिखने पर 7 आता है, हाँ सर ये पता है मुझे। और 8 और 6 को जोड़ने पर सर कितना आता है सर, 40 आता है, 14 आता है, कितना आता है 14, ठीक है। तो 4 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 कैरी कहाँ होगा सर, यहाँ पर होगा, नहीं तो यहाँ पर होगा, कहीं पर भी लिख सकते हैं सर, यहीं पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं लिखते, चलो ये हट गया, और यहाँ पर 1 लिख दिए, सर ये बन गया हमारा 7, और यहाँ पर भी एक 7 है, 7 कितना होता है सर 40, और यहाँ पर 8 ना था तो एक और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, ठीक है 15 आ जाएगा, तो 1 5 आया समझ में, और एक कैरी यहाँ पर होगा तो आ जाएगा 854, 854, 700 इसका होगा, लिख देते हैं, अब समझो एकदम स्लो में समझा रहे हैं, 700 इसका हो जाएगा, और 6 8 को जोड़ेंगे, 8 और 6 में 14 का 4, एक कैरी, ठीक है 7 7 14, एक 15, 4 5 और 1 कैरी, यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर एक आ गया, ये वाला 8। काफ़ी मैं डिफ़िकल्ट वे में समझा रहा हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, इजी वे में समझ जाओ आप, क्योंकि जो बच्चे बेसिक से नहीं पढ़े हैं उसको ये डिफ़िकल्ट लग सकता है,
कुछ नहीं करना है उसको, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 + 2 + 6 ये नंबर है, इसमें जोड़ना है 6 + 2 + 3, ठीक है, ये नंबर है। सर एक चीज़ कॉमन आ रहा है, सर यहाँ पर 4 हो जाए, यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है। सर 4 9 + 9, सर क्या लिख रहे हैं आप, क्या समझाना चाह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत बंदा ये बात बोल सकता है, सर आप क्या लिख रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। तो भाई सिंपल इसको जोड़ दो पहले, कितना आ रहा है 22, देख लो 9 2 जा 18, उसमें 4 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 12 1 कैरी 2 12। एक और स्लाइड में आते हैं, नहीं समझ में आता होगा कोई बात नहीं, फिर से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जब भी जोड़ गुन्ना भाग कुछ भी करे, टेबल याद होना चाहिए, बढ़िया से टेबल याद होना चाहिए। चलो मैं ये जोड़ होगा, जोड़ तो आप कैसे भी कर लीजिएगा, ठीक है, जोड़ ज़्यादा रिपीटेशन वाला भी बता दिए हैं। उसके बाद मैं कल बता रहा था मल्टीप्लाई के बारे में। किसके बारे में बता रहे थे, मल्टीप्लाई के बारे में। मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई क्या होता है बता चुके हैं आप, ऐसे वाले को ही मल्टीप्लाई कहते हैं। चलो ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, जैसे कि 3 × 3 × 3, ठीक है। सर कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर से 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो ये सर 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये 27 एक खास नंबर भी है, वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। 3 का क्यू यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हो वो 3 है ना, यहाँ पर तो 3 टाइम्स लिखा होगा, 3 है तो यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा होगा, ठीक है। ये बात आया समझ में, चलो नहीं आया या आया, चलो आया ना, चलो ठीक है। एक चीज़ और सीखते हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, ठीक है। हाँ सर ये नंबर तो आ गया समझ में, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आज जो क्लास भी पढ़ाए हैं सर वो सारा मुझे नया लग रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे देखो, कोई भी चीज़ नया सीखते थे एक बार में नहीं समझ में आता रहता है, उसको धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। ईजी वे में इसको बता रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आया, हम इसी को 2 का स्क्वायर बोलते हैं, हम इसी को 3 का स्क्वायर बोलते हैं, हम इसी को 4 का स्क्वायर बोलते हैं, हम इसी को 5 का स्क्वायर बोलते हैं। सर वहाँ पर क्यों में बताए थे कि यहाँ पर 2 लिखने का मतलब यह है, जो ये नंबर है ना इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर 2 बार मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर जो नंबर है उससे, क्या नंबर यहाँ पर 3 है तो 3 से, उसी तरह यहाँ पर 4 है तो 4 से, यहाँ पर 5 है तो 5 से, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है, सबसे पहले 2 से 20 तक टेबल याद कर लो। आप कौन क्लास में पढ़ रहे हो कौन नहीं, फाउंडेशन बनाना है तो ये चीज़ सीखना होगा, अगर आपको फाउंडेशन बनाना है तो ये चीज़ सीखना होगा, ठीक है। 2 से 20 तक टेबल याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 2 से 20 तक स्क्वायर याद कर लो, 2 से 20 तक स्क्वायर याद कर लो। सर स्क्वायर के बारे में तो समझ नहीं पा रहे हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। और ये 2 है ना, उसके पावर 2 तो स्क्वायर, 1 मिनट, हाँ ये स्क्वायर है, ठीक है, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। 2 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करना है सर, 2 से 20 तक का स्क्वायर करना है। कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि 2 का स्क्वायर है, अच्छा 2 × 2 = 4, जो भी बताएं हैं। 3 का स्क्वायर क्या लिखना है, 3 × 3 = 9, समझ गए, इसे इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। 4 का लिखना है तो 4 × 4 = 16, 5 का लिखना है तो 5 × 5 = 25, ठीक है। सर 6 का लिखना है, 6 × 6 = 36, आ रहा है ना समझ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा इधर मत दिमाग लगाओ, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 का करना है तो 7 × 7 = 49, 7 का टेबल 7 बार पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से नंबर लिख दिया, ठीक है। सर राइटिंग काफ़ी बड़ा हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है, आसान लिख रहे हैं। 8 का लिखना है, 8 का लिखना है, 1 मिनट जा, हाँ 8 का लिखना है स्क्वायर, तो 8 × 8 = 40, 64,
ठीक है। 9 का स्क्वायर लिखना है तो 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। 10 का लिखना है तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। ऐसे आप लिख सकते हैं। 11 का लिखना है तो 11 इंटू 11 इंटू 121। कुछ किसी का भी लिख सकता है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कल मल्टीप्लाई का वीडियो आएगा, आज एडिंग का हुआ है। एडिंग में बस इतना ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबको आता है ऐड, उतना बड़ा ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। कैरी उरी हासिल उसी वाला सबको आता है ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। चलो तुम लोग के लिए ये हो गया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लो तुम लोग, ठीक है। सब्सक्राइब करने पर ये होगा कि जब भी नोटिफिकेशन होगा, जब भी मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डाला जाएगा, ठीक है, अभी रिकॉर्ड फॉर्म में ही हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कंसेप्ट ले सकते हैं। सर इसको कौन क्लास वाला पढ़ेगा, तो इसको कोई भी क्लास वाला पढ़ सकता है, ठीक है। बस उसको समझना है मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ाने वाला हूँ तो फिजिक्स, ठीक है, लेकिन बेसिक मैथ से स्टार्ट किया हो। मैथ में कुछ नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते वक्त क्या होता है, कभी कभार कोई कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है, ठीक है, उसके वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमको मैथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा का डाउट था, बहुत बच्चा का ये डाउट था कि सर आप मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले थे ना। हाँ, तो फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैथ आना चाहिए। मैथ से टेबल आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। स्क्वायर जब बता दूंगा तो कल मैं क्यूब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, एलसीएम करके आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।